अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लेक्चर ऑफ हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा आप इस आज का लेक्चर एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे जो हमारी लास्ट टाइम की वर्किंग थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट वगैरह। रेफर टू लेक्चर नंबर 1। उनके हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और उनकी लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने कुछ काम किए थे। वो सारी चीज़ें हमारे लेक्चर नंबर 1 में मैंशन है, प्लीज़ उनको रेफ़र कीजिएगा। अच्छा, मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर टू बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सम ऑयल. The oil has a mass of 32 grams and the specific heat capacity of this. The actual temperature of the oil is 54. The bulb of the thermometer has a mass this, the average specific heat capacity of this. Before immersing the bulb, the thermometer reads 19 degrees Celsius. The thermometer of the bulb is placed in the oil and steady reading of the thermometer is taken. Determine the steady temperature recorded on the thermometer. एक बात बताओ, एक छोटी सी एग्जांपल समझने की बात है यार कि अगर मैं थर्मोमीटर को डालता हूँ ऑयल में, गर्म ऑयल में, थर्मोमीटर ऑयल से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हमें बता देगा। ऐसा ही होगा, थर्मोमीटर जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ऑयल से, तो ऑयल जो एनर्जी लूज करेगा वही थर्मोमीटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जो एनर्जी ऑयल लूज करेगा वही थर्मोमीटर एब्जॉर्ब करेगा, एक्सटर्नल तो एनर्जी नहीं है। तो हमारे पास अगर मैं कहता हूँ E इज इक्वल्स टू, यार क्यू ही कर देता हूँ, Q इज इक्वल्स टू एम मास ऑफ द ऑयल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, और थर्मोमीटर की रिस्पेक्ट से Q इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बल्ब, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर, डेफिनेटली टेम्परेचर राइज होगा। ये और ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। और यहाँ से हमारे पास वर्कआउट करके थीटा की वैल्यू, जो भी टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 52.4। ये तो हम लोगों ने बात कर ली पहली। इस बात से मैं थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग करता हूँ, सुनते जाइए। पहली स्टेटमेंट, द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द ऑयल वॉज 54 डिग्री सेल्सियस बट थर्मामीटर रिकॉर्डेड 52.4 एंड व्हाई इज दैट। याद रखना बेटा, हमारा जो थर्मोमीटर है वो कुछ टेम्परेचर ऑयल में से एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। कुछ टेम्परेचर ऑयल में से एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर राइज करता है। तो फॉर एनी थर्मोमीटर टू रिकॉर्ड टेम्परेचर इट मस्ट एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस। इट विल ऑलवेज शो अ ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस विच इज ट्राइंग टू मेजर। तो जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा उसकी मुनासबत से हमेशा थर्मोमीटर थोड़ा बहुत कम टेम्परेचर ही मेजर करके बताएगा, क्योंकि वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा। तो बड़े मसले की बात है, इस मसले से बचना भी है यार। ये तो फिर हमें 2-2 डिग्री के फर्क, तो इट्स वेरी बिग डिसएडवांटेज। अगर इंसान बुखार में 1-2 डिग्री में तो अल्लाह के पास पहुंच जाए तो खतरनाक बात हो जाएगी। तो भाई कितने परसेंट एरर इन्वॉल्व है, तो एरर एक परसेंटेज निकालने के लिए एरर जो एक्चुअल में से मैंने माइनस कर दिया, आप लोगों के सामने भी कर देता हूँ। एरर होगा एक्चुअल वैल्यू जो मेरी आ रही है डिफरेंस डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरा एरर कितने परसेंट का आ रहा है, 3% का। मेरा एरर 3% का आ रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ, जो मेरी बात आ रही है, इस वर्किंग से ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि हर थर्मोमीटर में कुछ परसेंटेज एरर होता है जो कभी भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो सकता, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। तो मैन्युफैक्चरर लोग क्या करते हैं, फॉर मिनिमाइजिंग द टेम्परेचर, sorry, for minimizing the error, they use a substance with very low specific heat capacity. अगर मैं यही वर्किंग आप लोगों को समझाने के लिए किसी ऐसे थर्मोमीटर से करूं जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पहले जो हमारा थर्मोमीटर था 0.018 थी, अब मैंने इसको 0.004 बहुत कम कर दी उससे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
तो मैंने ये बात ऑब्जर्व की कि अब जो मेरा टेम्परेचर आ रहा था दैट वाज 53.96, मतलब कि जो डिफरेंस था वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। पहले जो डिफरेंस था वो 1.6 का आ रहा था, अब जो है 0.4 का आ रहा है, तो डिस्टेंस बहुत अच्छा खासा विद फैक्टर ऑफ 4 डिग्रीज हो गया। बेटा जब भी हमें एरर को मिनिमाइज करना होता है वी ऑलवेज यूज अ थर्मोमीटर विद अ वेरी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिकॉज जिस थर्मोमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लो ना, देयरफॉर वो थर्मोमीटर जो है हमें बहुत एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रीडिंग्स दे रहा होगा, एक्यूरेट रीडिंग्स दे रहा होगा नियर टू द ट्रू वैल्यू। अच्छा जी, ये रिलेटेड एक दो सवाल और पूछता है एग्जामिनर। क्या पूछता है भाई? टू थर्मोमीटर्स ए एंड बी आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। एक मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर है, दूसरा एल्कोहल इन ग्लास थर्मोमीटर है। एक्सप्लेन व्हाई बोथ थर्मोमीटर्स विल रिकॉर्ड स्लाइटली डिफरेंट रीडिंग्स। आप बोलोगे बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेफिनेटली मर्करी एंड एल्कोहल दे आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, they would have variation in their specific heat capacity, therefore मैं ये बात स्टेट कर सकता हूँ कि उनके टेम्परेचर मेजर करने में कुछ फर्क आएगा। अगर मैं एक ग्लास पानी में दो डिफरेंट थर्मोमीटर डालूं तो आई वुड experience, I would actually see there is a difference in the readings of the both thermometers because of their difference in specific heat capacity. I hope my point is clear. Because of difference in physical properties and the difference in the value of specific heat capacity, they would have different readings. तो बातें हम लोगों ने थर्मोमीटर से रिलेटेड की। अब हम बेटा इसको पढ़ेंगे कि हमारे सिलेबस में व्हाट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर देयर, क्या वर्किंग है उनकी और कैसे हैं और क्यों हैं और जो भी हैं सब बातें देखते हैं। अच्छा, थर्मोमीटर दैट वी डिस्कस, हमने उन्हें ओ लेवल्स में भी डिस्कस किया हुआ है, दैट इज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। क्या होता है भाई लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर? एक ऐसा थर्मोमीटर जिसमें कोई भी लिक्विड मौजूद हो, एक्सपेंशन पे काम करता हो। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर थर्मल एक्सपेंशन में काम करता हो। मर्क्यूरी इन ग्लास है, अल्कोहल इन ग्लास है, दिस टू टाइप्स वेरी कॉमन एग्जांपल्स। इसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मुझे लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर पे कोई भी पॉइंट पे टेम्परेचर चाहिए अननोन पे, बेटा मैंने क्या फॉर्मूला बताया था ओ लेवल्स में? एल थीटा माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल हंड्रेड माइनस एल नॉट इज एक मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस। क्या था भाई? वो लेंथ जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे होगी माइनस आइस पॉइंट की लेंथ डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट की लेंथ माइनस आइस पॉइंट की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे, अगर फॉर एग्जांपल वैल्यूज दी होती मेरे पास आप लोगों के सामने, एल हंड्रेड की वैल्यू 60 है तो, और एल थीटा की वैल्यू 23 है और एल नॉट की वैल्यू 5 है फॉर एग्जांपल, 23 माइनस 5 करता, 23 माइनस 5 करता डिवाइडेड बाय 60 माइनस 5 करता मल्टीप्लाई बाय 100, मेरे पास कंप्लीट है उसकी जो है कितने टेम्परेचर है वो वैल्यू पता चल जाती है। याद रखिएगा ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया हो ना, ये बात अज्यूम करता है कि भाई हमारा जो स्केल था इट्स लीनियर स्केल, मतलब हर टेम्परेचर बराबर बराबर से बढ़ रहा है, इट्स लीनियर स्केल। बट अगर स्केल नॉन लीनियर हो तो ये फॉर्मूला जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा। मेक श्योर ये बात आपके जहनों में रहे। अच्छा जी मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर वाज अ थर्मोकपल थर्मोमीटर। क्या था थर्मोकपल थर्मोमीटर? हम लोग एक कोल्ड जंक्शन होता है जो हमारा जो है बेसिकली रेफरेंस पॉइंट होता है, देन देयर इज अ हॉट जंक्शन, मेटल वायर होती है,
दो मेटल वायर्स, वेरी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये दो वायर्स हमारे पास होती हैं, हमने कोल्ड जंक्शन में उसको जो है स्टैंडर्ड बनाते हैं, और अननोन टेम्परेचर जहाँ पे भी डालना है उसमें अदर टू वायर्स डाल देते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या था मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सुनिएगा गौर से। प्रोसीजर वॉस, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिकॉर्डेड बाय द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर या एमीटर या गैल्वेनोमीटर या मिली सेंसिटिव सेंटर जीरोमीटर, कुछ भी लगा हो सकता है। दिस विल रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फिर मैं कैलिब्रेशन ग्राफ्स की मदद से, जो भी ग्राफ दिए हुए कि इतने वोल्टेज पे ये टेम्परेचर है, इतने करंट पे ये टेम्परेचर है, रिलेटेड टू दैट ग्राफ, कैलिब्रेशन ग्राफ्स की मदद से मैं टेम्परेचर वर्कआउट फिगर आउट कर लेता था। एक कोल्ड जंक्शन से हॉट जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, जो भी मेरा जो है वोल्टेज आएगा उससे रिलेटेड कैलिब्रेशन ग्राफ दिया होगा और उससे मैं टेम्परेचर जो है निकाल लूँ। अच्छा, एक और बात पूछता है बेटा, अज्यूमिंग दैट द थर्मोकपल ऑफर्स अ लीनियर स्केल, देन इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला जो हम लोगों ने एल थीटा माइनस एल नॉट, एल हंड्रेड माइनस एल नॉट किया था। इसमें वोल्टेज है ऑफ अननोन माइनस वोल्टेज ऑफ 0 डिग्रीज डिवाइड बाई वोल्टेज ऑफ 100 डिग्रीज माइनस वोल्टेज ऑफ 0 डिग्रीज। तो ये लीनियर स्केल्स के लिए मैं थर्मोकपल में ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। इट्स एप्लीकेबल, इट्स अलाउड, बट ओनली फॉर द लीनियर स्केल्स। ठीक है, क्या प्रोसीजर था भाई? तीन बातें की थी, कौन कौन सी? पहली, रेफरेंस पॉइंट हो गया। दूसरा काम क्या किया था बेटा? जल्दी शाबाश। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कहाँ से? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। कौन नोट करता है? वोल्ट मीटर नोट करता है। फिर क्या करते हैं? कैलिब्रेशन ग्राफ से जहाँ वोल्टेज पे क्या टेम्परेचर है वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, देन देयर आर फ्यू एग्जाम एडवांटेजेस। पहली बात तो यार, थर्मोकपल प्रोवाइड्स अ वेरी वाइड रेंज, -250 से 1150 तक, इस तरह। इट्स वेरी वाइड रेंज थर्मोमीटर, बहुत चीज़ों के लिए बहुत जगहों पे ये इस्तेमाल हो जाता है। सेकेंड बेटा, मेटल्स जो थर्मोकपल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दे हैव वेरी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड देयरफॉर एज डिस्कस्ड अर्लियर, जब लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी तो एरर्स आर वेरी लो। जब एरर्स लो होंगे तो यू हैव वेरी प्रिसाइज एंड वेरी एक्यूरेट रीडिंग्स। तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा है बेटा, दे कैन मेजर लोकलाइज टेम्परेचर, स्पेसिफिक रीजन्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, रेंज होती है उस रीजन के लिए स्पेसिफिक। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहला बेटा, इसका स्केल जो है नॉन लीनियर होता है, इसके लिए कैलिब्रेशन कर्व्स चाहिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और तीसरा बेटा, पोर्टेबल नहीं होता। ठीक है, वहीं यूज़ हो सकता है, नॉट वेरी पोर्टेबल, हैवी होते हैं। तो ये हमने जो है दो इसके डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस। अगला जो थर्मोमीटर हमारे सिलेबस में है, दैट इज अ थर्मिस्टर थर्मोमीटर। बच्चों, ये थर्मिस्टर थर्मोमीटर है, ये ओ लेवल्स में हमने नहीं पढ़ा, IGCSE में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, 2023 के बाद वाले बच्चों ने तो थर्मोमीटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। थर्मिस्टर थर्मोमीटर में हमें सबसे पहले वर्किंग ऑफ थर्मिस्टर याद होनी चाहिए। थर्मिस्टर वॉज ए मैजिकल कॉम्पोनेंट जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यूज कम होती थी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज कम होती थी। अब हम लोग थर्मिस्टर को एज अ थर्मोमीटर कैसे यूज कर सकते हैं? हाल तो ये, सबसे पहले हम लोग थर्मिस्टर को एक वोल्ट मीटर और एमीटर से कनेक्ट करते हैं। फिर उस थर्मिस्टर को मैं किसी जिस लिक्विड का मुझे टेम्परेचर चाहिए उसमें इंसर्ट करता हूँ। फिर क्या करता हूँ, जो भी मेरी वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ रही होती है, उसकी उसकी मदद से V इज इक्वल R इज इक्वल टू V ओवर I, वोल्टेज रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट की मदद से मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूंगा। और आखिर में जो है कैलिब्रेशन ग्राफ की मदद से इस रेजिस्टेंस पे ये टेम्परेचर है वो कंपेयर करके वैल्यूज निकालूँ। तो क्या कर रहा था मैं, अगर ये मेरे पास लिक्विड है जिसका टेम्परेचर मुझे चाहिए, थर्मिस्टर को इसमें डिप किया, पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, बैटरी प्रोवाइड की, सीरीज में एमीटर कनेक्ट किया, स्विच लगा दिया, वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग आई,
उससे रेजिस्टेंस निकाल ली और फिर हमने इसके अलावा वर्किंग कर ली। ठीक है, अच्छा जी, ज़रा आप लोगों के सामने एक छोटी सी एग्जांपल करता हूँ, एक आध दो सवाल इसमें अच्छे थे। आंसर्स नहीं मिटा रहा, फिर कैलकुलेटर में टाइम वेस्ट होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं। अच्छा जी, मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, मेरे पास वोल्टेज की रीडिंग है, करंट की रीडिंग है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस इज बेसिकली वोल्टेज अपॉन करंट। मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 250 ओम्स। मैंने ग्राफ चेक किया, मेरे पास 250 ओम्स पे टेम्परेचर आ रहा था 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने ग्राफ से देखे टेम्परेचर पता, ठीक है। अगले पार्ट में बोलता है कि भाई कैलकुलेट टेम्परेचर अलॉन्ग विद इट्स अनसर्टेनिटीज। तो फेयर इनफ, रेजिस्टेंस में निकाल चुका था। अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टेंस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का एएस लेवल पे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ करंट। मैंने वैल्यूज प्लग इन की थी। मेरे पास ये आ रही थी वैल्यू चेंज इन रेजिस्टेंस की, बट मुझे पता है एरर्स आर सपोज टू बी गिवन इन वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने 30 ओम्स की रेजिस्टेंस उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर दी। अच्छा, रेजिस्टेंस आ रही थी मेरे पास, 30 का एरर आ रहा था। एरर बेटा अगर मैं 30 का आ रहा था तो मैंने चेक किया भाई 250 में 30 कम करते हैं तो क्या वैल्यू आ रही है 21.2। वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की 21.2। मैंने कहा भाई 30 कम करने से रीडिंग 1.2 से रिड्यूस हो गई, मतलब टेम्परेचर का जो एरर आ रहा होगा वो 1.2 डिग्री सेल्सियस का। फिर आपसे बेटा यही बात बोलता है कि यार केल्विन में बता दो और करेक्ट डेसिमल प्लेसेस में। बेटा हमें पता है कि भाई क्योंकि 20.01 डेसिमल प्लेस में है, केल्विन में करने के लिए मैं इसमें 273.2 ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 293.2 प्लस माइनस। एरर विल रिमेन सेम क्योंकि स्केल बिल्कुल आपको पता है साथ साथ चलता है। वो एक थ्योरेटिकल स्केल है, लास्ट टाइम बताया था। ये नहीं हो कि भाई एरर को भी ऐड कर दिया तो 270 का एरर आ रहा है 290 की, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, तो खुदा का वास्ते ऐसी गलतियाँ मत करना। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कम्प्लीटली। तो ये वाला जो लेक्चर था ये दैट्स इट, थर्मोमीटर्स की वर्किंग थी। यहाँ से इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली आगे बढ़ेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।